माया को हम सोचने ही लगे भ्रम का पर्यायवाची। इतनी बार हमें समझाया गया है कि माया 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 झूठ है, ये संसार सब माया है। कुछ भी माया नहीं। सांडिल्य का क्रांतिकारी उद्घोष सुनो। वे कहते माया परमात्मा की ऊर्जा है, उसकी शक्ति है। इसलिए परमात्मा से उद्भूत है, असत्य तो कैसे हो सकती है। और ये बात समझ में पड़ती, सीधी साफ है। ये सारा जगत असत्य है। लाख शंकराचार्य समझाएं कि सारा जगत असत्य है। शंकराचार्य को भी मान के यही जीना पड़ता है कि जगत सत्य है। एक शूद्र ने उनको छू लिया था काशी में, तो चौंक के खड़े हो गए थे और चिल्ला के कहा था कि तुझे समझ नहीं, मैं स्नान करके गंगा से आ रहा हूं और तूने मुझे छू लिया, अब मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा। उस शूद्र ने पता है क्या शंकर को कहा? उस सुबह बड़ी अद्भुत वार्ता हुई। एक अज्ञानी ने ज्ञानी को चेताया। अज्ञानी अज्ञानी नहीं था और ज्ञानी ज्ञानी नहीं था तब तक। उस शूद्र ने कहा, ये तो बड़ी ऊंची बात कहती, तुम तो कहते हो सब माया है, तो मैं सत्य हूं। और अगर माया तुम्हें छू गई तो अपवित्र कैसे हो जाओगे? झूठ छू गया तो अपवित्र कैसे हो जाओ? किस गंगा में नहा के आ रहे हो? सब तो माया है। झूठी गंगा में नहा के आ रहे हो और अब फिर उसमें नहाने जाना चाहते हो। फिर कौन सी चीज तुम्हें छू गई? मेरी देह ने तुम्हें छुआ है कि मेरी आत्मा ने? देह तो तुम कहते हो झूठ है, असत्य है, तो असत्य तो कैसे छुएगा? फिर मेरी देह हो कि तुम्हारी, दोनों असत्य। दो असत्यों ने एक दूसरे को छुआ तो कौन पवित्र हो जाएगा, कौन अपवित्र हो जाएगा? असत्य तो असत्य होते हैं, क्या पवित्र क्या अपवित्र। तुम कहते हो आत्मा सत्य है, आत्मा ब्रह्म है, तो मेरे ब्रह्म ने अगर तुम्हारे ब्रह्म को छुआ तो इसमें कौन सा पवित्र अपवित्र होने वाला है? ब्रह्म तो ब्रह्म है, ब्रह्म तो सदा पवित्र है। कहते हैं शंकर झुक गए थे लाश से, सिर झुका दिया था और कहा धन्यवाद कि मुझे चेताया, मैं दर्शन शास्त्र में ही उलझा हुआ हूं। बात तो ठीक है, शब्दों के जाल घेर लेते। लोगों ने तोतों की तरह सीख लिया है कि संसार माया है, इसमें क्या पड़ेगा। लेकिन संसार माया है, ये वृक्ष झूठ है, ये लोग झूठ है, ये जो दिखाई पड़ रहा है सारा विस्तार ये झूठ है। ये झूठ तो नहीं। ये हो सकता है कि तुम्हारी इसके संबंध में धारणाएं गलत है, मगर इससे ये झूठ नहीं। रस्सी पड़ी तुमने सांप समझ लिया। शंकर ने इसका उल्लेख बार बार किया कि रस्सी पड़ी और तुमने सांप समझ लिया। बस ऐसा ही ये संसार